आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि शेरू जब मेरा बेटा घर आता है तो उसके बेड पे सोता है। तो ये आज देखें आप कि कैसे मज़े से सोया हुआ है। लग रहा है ना जैसे एक छोटा सा बेबी होता है। और ज़्यादातर ये बेबी की तरह ही बिहेव करता है और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर में छोटा सा बेबी है। ये देखें ज़रा, एक आंख खोल के मुझे देख रहा है। अब पोस्ती है ना, पूरा ड्रामा है, पूरा ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है सबका? जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एंजॉय कर रही हूँ अपने गार्डन में और मेरी आवाज़ फ्लो इसलिए है क्योंकि नेबर्स बाहर हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, हर जगह पे हैं। आज बहुत सारे काम है करने वाले। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्रंट गार्डन करने। मुझे फ्रंट गार्डन जो है बहुत बड़ा हो रहा है, उसको साफ़ करना है। मेरे अपने जो है वो टाइल है, ऑल क्लियर है, लेकिन इनका गार्डन बहुत मेरी साइड में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा ट्रिमिंग करनी है। उसके बाद हमने जाना है डैम अपना कचरा फेंकने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये मैंने ब्लैंकेट डाला है धूप लगाने के लिए और रस्सी मेरे पास है नहीं, अभी कोई अरेंज ही नहीं है, तो अभी ये वाला मैंने इसका जुगाड़ निकाला है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ उसके बाद मुझे अपनी बाइक रेडी करनी है। मंडे को मुझे लेके जानी है MOT के लिए। तो बहुत सारे काम करने हैं, लेट्स मूव ऑन। अरे ये देखो, मैंने अभी नोट किया, ये देखो, ये इसने अपना टेंट बना लिया पोस्ती ने। ये देखो ज़रा, ये देखो शेरू अंदर बैठा हुआ है। शेरू देखा, हिला है ना, नज़र आया ना? वो देखें ज़रा, मज़े लेने के तरीके तो कोई शेरू से सीखे। वो देखें ज़रा, क्या लाइफ एंजॉय हो रही है भाई। वाह जी वाह, मेरा दिल कर रहा है मैं भी अंदर जाऊँ। हाँ तो दिल कर रहा है तो करो ना, क्यों नहीं भाई, चलो जी मैं भी जा रही हूँ अंदर। यहाँ तो लड़ाई होनी शुरू हो गई है। शेरू ने तो मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। What is this? इत्तेफाक ही नहीं है, अपने घर में आने ही नहीं दिया उसने मुझे। ये तो हाल है आजकल। इसने अभी मेरे पाँव के नीचे आके तो मिज जाना था। मिज जाना था, पता है ना क्या होता है? ये देखें कितनी बड़ी सुंडी है, माय गॉड। ओफ अल्लाह, ये लोग खाते क्या होंगे, है ना? व्हाट डू यू थिंक? अब जो मेन चीज़ मैंने आपको दिखानी वो ये है, हमारे घर के इस कॉर्नर में कुछ मक्खियाँ अपना घर बना रही हैं, ये यहाँ पे। और जैसे ही मैं किचन का डोर खोलती हूँ ये अंदर आ जाती हैं, अटैक करती हैं मेरे ऊपर, ऐसे जैसे कि मैं इनके घर को ख़राब करने आ रही हूँ। कुछ करते हैं, इसका भी कोई जुगाड़ निकालती हूँ, कुछ करती हूँ, बिकॉज अदरवाइज़ ये बड़ा होता गया तो ये तो अंदर, फिर अंदर लॉफ्ट में है ना। आई थिंक इट्स इनसाइड, या इनसाइड ही होगा। इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स हो गए हैं, ये उठा के लेके जाना हमने। दिखाऊँ आपको क्या? ये पूरा जाएगा अभी डैम में। मैं काम कर रही थी और पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई कुछ गिरने की। मुड़ के देखा तो काम पूरा हो चुका हुआ था। मेरा कैमरा गिर गया, लेकिन ये अच्छा है कि स्टिल काम कर रहा था।
देखो आप जिधर भी जाओगे ना, इन्होंने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया है। ये देखो कि आप, माय गॉड। Yeah. No worries, yeah. Hi, yeah, I'm good. How are you? While I'm working. Yeah, that's the good part. Good weather. How is that good? You're enjoying the weather. I would rather be sitting sunbathing like a lizard. You can't do it here. Number one for me, please. Alright. Only one person is allowed out of the vehicle, unfortunately. Oh. So you can just sit there and look good. Let the young man with Okay. let his arms get a little bit bigger. Okay. Thank you. We'll do it. You're welcome. We're allowed to get touchy. We're allowed to get touchy. यहाँ देखें कितना अच्छा सिस्टम है। हर चीज़ को फेंकने के लिए उन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है। आप कार्डबोर्ड ले आए फेंकने के लिए, आप मेटल ले आए, आप ग्रास ले आए। हमारे क्या होता है, कोई भी प्लॉट खाली होता है, लोग कहते हैं बस इत्थे ही सुट दो सारा कचरा। वो ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में यहाँ पे मक्खियाँ हो जाएंगी, यहाँ पे बदबू हो जाएगी, हम लोगों को खुद यहाँ पे रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, वो दूर की नहीं सोचनी, वो बस ये सोचना है कि अपना जो कचरा है वो सारा इस प्लॉट में फेंक दो। और वो बेचारा जो मस्कीन जिसका प्लॉट होता है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूँ। आज सब लोग दबा के अपने अपने गार्डन्स में लगे हुए हैं। और आई थिंक आपको मेरा फेस ब्लैक नज़र आ रहा होगा, क्यों कि लाइट बहुत है पीछे, लाइट बहुत है। अब इसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ जी, आई होप आपको अब सही नज़र आ रहा है। अभी हम लोग डैम्प का काम फिनिश करके आए हैं। सारा जो गार्डन का पाइल्ड हुआ था ग्रास और कटिंग लेके आए। और अब मेरा प्लान है कि मैं अपनी बाइक को रेडी कर लूँ, क्योंकि मंडे की बुकिंग है। MOT मैंने बुक करवा ली है। तो इसमें मैंने अभी चेक किया है कि पेट्रोल बहुत कम है, तो अब मुझे इसके लिए पेट्रोल डालना है। Let's do it. चलो जी, मैं आपको दिखा दूँ। ये है मेरी बाइक जो मुझे मंडे को लेके जानी है। छोटी सी है, मेरे साइज़ की, मेरे लिए बहुत है। इसका फ़ायदा ये है इस बाइक का कि अगर कभी खुदा न ख्वास्ता ब्रेक हो गई है और मुझे इसे गाड़ी में लोड करके लेके जाना है, तो ये जो है ना, इसके 2 स्प्रिंग्स ये लूज़ हो जाते हैं। और ये जो स्टीयरिंग है ये पूरा का पूरा ऐसे अंदर चला जाता है, बेंड हो जाता है। और बाइक जो है वो यहाँ से स्ट्रेट हो जाती है ऐसे एकदम, तो मेरी गाड़ी में आ जाती है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, मैं गाड़ी में लोड करके लेके गई हूँ बाइक को 2-3 दफ़ा, तो आपको समझ आ जाएगी। एब्सोल्युटली हाफ अ टैंक हो गया इसका। अब इसमें ये जो मैंने 2 वायर्स लगाई थी बैटरी के साथ, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये मोबाइल चार्जर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखें, ये ब्लैक आपको नज़र आ रही है ना एरो, तो बस ये ब्लैक एरो मीन्स चार्जिंग हो रही है। अब जब भी मैं राइड करूँगी अपना बाइक, इसको इसमें लगा लूँगी और यहाँ पे मेरा मैप ऑन हो जाएगा और हम कहीं भी जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब।
सारे दिन की थकावट के बाद फिर मैं बैठ गई गार्डन में चाय पीने के लिए। मैंने अपना लैपटॉप रख लिया, आपके मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए और शेरू भी मेरे पास आके बैठ गया। और शेरू इतना शैतान है, ये देखें एकदम से इसने मेरे ऊपर जंप की, पता नहीं इसको क्या हुआ, बैठे बैठे आए। और बस आज के लिए इतना ही था। अब यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, करो सही, हरकत करो, हरकत में बरकत होती है यार, हरकत में बरकत होती है। तो बस इंशाल्लाह जब मैं अपनी बाइक लेके जाऊंगी मंडे को, फिर हमारी मुलाकात होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।